हेलो बच्चों, आज मैं आपको एक्सरसाइज 2.3 के बाकी के क्वेश्चन समझाऊंगी। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिया था, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर, चेक वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 11 और नॉट। आपको ये बताना है कि जो ये नंबर्स हैं अब ये 11 से डिविजिबल होते हैं या नहीं। तो देखो 11 का रूल क्या था, ऑड इवन लिखने वाला था ना वही। चलिए सॉल्यूशन से देखते हैं साथ के साथ में हम यहाँ। देखो मैंने क्या किया, पहले ना यहाँ नंबर्स के ऊपर ऑड और इवन लिख दिया है, ठीक है। ये लिखे हुए ऑड और इवन। अब आप क्या करो, जो जिनके ऊपर ऑड लिखा है कभी भी ये देख के ऑड इवन मत लिखना कि वो ऑड है तो ऑड लिखे, इवन नंबर है तो इवन नहीं। लाइन से ऑड इवन लिखते चलो, ठीक है। तो ओ मतलब ऑड है, ई मतलब इवन है। अब जिन जिन के ऊपर ओ लिखा है उन सबको प्लस कर लो। तो 3, 7 और 4 इनके ऊपर लिखा हुआ है तो प्लस किया तो 15 आ गया। उसी तरीके से जिन जिन के ऊपर ई लिखा है उनको प्लस कर लो। तो 8 और 6 के ऊपर ई लिखा है तो प्लस किया तो 14 आ गया। अब आप क्या करो, 15 में से 14 को माइनस कर दो तो डिफरेंस आया 1। तो देखो अब पता कैसे चलेगा कि ये 11 की टेबल में आता है या नहीं आता। तो अगर माइनस करने के बाद या तो 0 आना चाहिए या फिर वो नंबर आना चाहिए जो 11 की टेबल में आता है। जैसे 11, 22, 33, 44, 11 की टेबल तो आप सभी को आती है ना। तो अगर इनमें से कोई नंबर आता है तो ही वो नंबर 11 की टेबल में आता है। लेकिन यहाँ तो मेरा माइनस करके 1 आया, तो 1 तो 11 की टेबल में नहीं आता और ना ही 1 मेरा 0 है ना। तो इसका मतलब कि जो 38764 है वो 11 की टेबल में नहीं आता, ठीक है। चलिए एक और पार्ट हम यहाँ पर देख लेते हैं, ये वाला पार्ट और देख लेते हैं। देखो फिर वही पहला स्टेप हमेशा वही रहेगा, आपको ऑड और इवन लिखना है, ठीक है। जैसे ही आप ऑड और इवन लिखोगे उसके बाद जिन जिन के ऊपर ओ लिखा है उनको प्लस कर लो, जिन जिन के ऊपर ई लिखा है उनको प्लस कर लो। अब इन दोनों को माइनस करके देखो, जब आपने माइनस किया तो 2 आया। तो ना तो 11 की टेबल वाला कोई नंबर आया ना ही 0 आया, नहीं आया ना। तो इसका मतलब ये 11 की टेबल में नहीं आता। तो 2, 4, 4, 4 ये भी हमारा 11 की टेबल में नहीं आता, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कह रहे हैं चेक वेदर द फॉलोइंग, यहाँ पर आपसे कह रहे हैं चेक वेदर द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 8 और नॉट। आपको ये बताना है कि ये वाले जो नंबर्स हैं ये 8 और 7 दोनों की टेबल में आते हैं या नहीं आते। तो 8 का रूल तो आपको पता है कि जिसके लास्ट में 3 डिजिट उसकी डिविजिबल हो 8 से तो आता है। लेकिन 7 का रूल नहीं पता और मैंने आपको 7 का रूल समझाया भी नहीं है। तो चलिए आज समझ लेते हैं हम 7 का रूल, ठीक है ना। देखो 7 का रूल होता क्या है। सबसे पहली बात आपको क्या करना है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप इसको समझिएगा आप। सबसे पहले आपको लास्ट डिजिट लेनी है, तो लास्ट डिजिट है 8। उसके बाद इसका ट्वाइस करना है, ट्वाइस मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 8 2 जो हो गया 16। अब बाकी की डिजिट बची आपके पास 6552। थर्ड नंबर में आपको थर्ड स्टेप में ये लिखना है 6552 जो आपके पास रिमेनिंग डिजिट बचेगी, ठीक है। अब जो आपके पास रिमेनिंग नंबर बचा उसमें से जो आपने ये ट्वाइस किया था ना इसको माइनस कर दो। तो कर दिया माइनस, तो आया आपका 6536। अब आप क्या करो, इसको 7 से डिवाइड करके देख लो। तो अगर ये वाला नंबर 7 से डिवाइड हो रहा है तो ये वाला नंबर भी 7 से डिवाइड होगा। लेकिन अगर ये वाला नंबर 7 से डिवाइड नहीं हो रहा तो ये वाला नंबर भी 7 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो जब मैंने इसको डिवाइड किया ना 7 से तो ये 7 से डिवाइड नहीं हो रहा था, तो इसका मतलब फिर ये भी नहीं होगा। तो फिर मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, 65528 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 7। तो ये है 7 का रूल कि लास्ट वाले डिजिट को क्या करना है, ट्वाइस करना है। उसके बाद जो बाकी का नंबर बचा है उसमें से माइनस करना है। माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा अगर वो 7 की टेबल में आता है तो जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है वो भी 7 की टेबल में आता है, ठीक है। इसी के साथ साथ आपको 8 का रूल भी इसी में लगाना था। तो 8 का रूल तो होता है कि लास्ट की 3 डिजिट्स देखना, 5 to 8। अगर ये 8 की टेबल में आता है 5 to 8 तो ये पूरा नंबर आता है ना। तो वही मैंने क्या किया यहाँ पर लिख दिया कि जो ये 65528 है वो डिविजिबल है 8 से। क्यों? क्योंकि मुझको पता है जो ये 5 to 8 है वो 8 की टेबल में आता है। जब मैंने डिवाइड किया तो वो पूरा डिवाइड हो गया, इसलिए मैंने यहाँ पर ये लिख दिया, ठीक है। चलिए इसका मैं आपको एक पार्ट और समझा देती हूँ। देखो 7 का रूल लगाते हैं, लास्ट वाला नंबर है 0, इसका ट्वाइस करेंगे तो भी 0 ही आएगा। इसको बाकी वाले नंबर से माइनस करेंगे तो सेम ही नंबर आएगा, 3640। अब 3640 को मैंने 7 से डिवाइड किया, तो जब मैंने इसे 7 से डिवाइड किया ना तो ये पूरा डिवाइड हो गया। तो इसका मतलब ये भी पूरा डिवाइड होगा। तो फिर मैंने यहाँ लिख दिया 36400 इज़ डिविजिबल बाय 7, ठीक है। अब बात आती है 8 के रूल की। तो लास्ट की 3 नंबर है मेरे पास 400। तो 400 को जब मैंने 8 से डिवाइड किया तो वो डिविजिबल हो रहा था आसानी से 400 8 की टेबल में,
ठीक है, तो मैंने यहाँ लिख दिया कि 36400 इज़ डिविजिबल बाय 8 बिकॉज लास्ट 3 डिजिट दैट इज़ 400 इज़ डिविजिबल बाय 8। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 अब हम देखते हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पर, विच ग्रेटेस्ट डिजिट शुड रिप्लेस m सो दैट द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। कह रहे देखो आपके पास एक डिजिट दे रखी है 778M09। तो कह रहा है इस m की ऐसी सबसे बड़ी वैल्यू क्या रखूं कि जो ये पूरा नंबर बने वो 3 से डिविजिबल हो जाए। तो 3 का रूल तो यही था ना, सम ऑफ ऑल डिजिट्स, है ना। तो चलो देखो, जब हमने इनका सम किया तो मैंने m को ऐसे ही छोड़ दिया, बाकी सबका सम कर दिया, तो 31 प्लस m आ गया मेरा आंसर, इन सबको प्लस करके। ठीक है, अब मुझे m की वैल्यू रखनी है, सबसे बड़ी होनी चाहिए। तो देखो 3 की टेबल में 31 तो आता नहीं है, उसके बाद वाला नंबर 33 आता है, लेकिन उसमें मतलब 2 प्लस करूँगी, m की वैल्यू 31 में 2 प्लस करूँगी तभी तो 33 आएगा, तो 2 प्लस करूँगी। ठीक है, अब 33 के बाद 36 आता है, तो क्या करूँगी, अब की बार 31 में 5 प्लस करूँगी तो 36 आ जाएगा, वो भी 3 की टेबल में आता है। उसके बाद 39 आता है, तो क्या करूँगी, यहाँ पर 8 प्लस करूँगी तभी तो मेरा 39 आएगा। और 39 के बाद 42 आता है। अब 42 के लिए यहाँ पर क्या करूँ, 42 के लिए मुझे 31 में कितना प्लस करना पड़ेगा, तो वो 2 डिजिट नंबर हो जाएगा ना। अब अगर आप 42 बनाने के लिए 31 में क्या करोगे, 11 को प्लस करोगे, तो 11 तो मेरा 2 डिजिट का नंबर है, लेकिन m मुझे सिर्फ 1 डिजिट का चाहिए। तो फिर 1 डिजिट के मेरे 3 नंबर्स निकले थे, एक तो 2 निकला था, ठीक है, और एक 5 निकला था और एक 8 निकला था, अभी निकाले थे हमने। तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, 8, तो इसका मतलब ग्रेटेस्ट डिजिट कितनी होगी, 8। और आप प्लस करके भी दिखा दो 39, और वो डिविजिबल किससे हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, ये भी लिखना है आपको। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट नंबर बताना था। अगर आपको कहते हैं कि सिर्फ एक डिजिट बताओ, तो आप क्या लिखते हैं कि 3 भी एक डिजिट है, 5 भी और 8 भी है, तीनों है, लेकिन यहाँ सिर्फ ग्रेटेस्ट की बात कर रहे हैं इसलिए हमने 8 लिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास यहाँ पर है, वट आर द पॉसिबल डिजिट्स दैट कैन बी फिल्ड इन द बॉक्स सो दैट 9812 फिर बॉक्स है 4 इज डिविजिबल बाय 6। देखो कह रहा है कि ये वाला जो पूरा नंबर है ये 6 से डिविजिबल हो जाए। 6 का रूल क्या था, जो 2 और 3 की टेबल में आता है, यही था ना। तो 2 का रूल तो जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 हो, तो 4 है, तो इतना तो कन्फर्म है ये 2 की टेबल में आता है। और 3 का रूल था सम ऑफ ऑल डिजिट, तो इसका मतलब इसमें 3 का रूल लगाना पड़ेगा। तो देखिए कैसे लगाया मैंने, यहाँ 3 का रूल था सम ऑफ ऑल डिजिट, मैंने इन सबको प्लस किया ना तो 24 आया। अब 3 की टेबल में तो 24 आता ही है, तो इसका मतलब अगर मैं इस बॉक्स के अंदर 0 लिख लूँ तब भी चल जाएगा, वो 3 की टेबल में आता है। और अगर मैं इस बॉक्स में 3 लिख दूँ 0 के जगह, तो 24 में 3 प्लस करूँगी 27, तो वो भी 3 की टेबल में आता है ना। 27 के बाद 30 आता है, तो इसका मतलब मैं इस बॉक्स में 6 भी लिख सकती हूँ, तो मेरा 30 बन जाएगा। और इस बॉक्स में मैं 9 भी लिख सकती हूँ, ठीक है ना, तो 33 बन जाएगा। तो आपको ऐसे नंबर्स लिखने हैं जो 3 की टेबल में आते हो, और 1 डिजिट के ही नंबर लिखने हैं, क्योंकि एक ही बॉक्स है तो 1 डिजिट तक के ही लिखने हैं। तो 0 3 6 9 वो नंबर्स हैं जो हम इस बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि वो पूरा का पूरा 6 से डिवाइड हो जाएगा। क्योंकि 2 से डिवाइड होने के लिए जो रूल है 4 वो मेरा लगा हुआ है, 0 2 4 6 8 लास्ट वाला 4 है, तो 2 से तो ये हर बार डिवाइड होगा ही होगा, फिर चाहे आप 0 रखो, चाहे 3 रखो, चाहे 6 रखो, चाहे 9 रखो। ठीक है, चलिए अब जो आपके पास यहाँ पर क्वेश्चंस रह गए हैं 2 क्वेश्चंस, वो मैंने आपको नहीं करवाए हैं, क्वेश्चन नंबर 10 और 11, तो वो आपको भी नहीं करने हैं। ठीक है, ये ओमिटेड क्वेश्चन से आप इन्हें कट कर दीजिएगा। इसी के साथ आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, इतने आप ये कंप्लीट कर लीजिए। थैंक यू।